दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुलशन ग्रुप के एक प्रोजेक्ट के बारे में जो लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। और ये प्रोजेक्ट होता है सेक्टर 16B के अंदर गुलशन अवांते के नाम से। करंट में जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं एग्जैक्ट साइट की होती है। और इस वीडियो में एज ए कंस्ट्रक्शन अपडेट, और वैसे तो करीब करीब सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट, बट कुछ यूनिट है जो काइंड ऑफ इन्वेस्टर या रीसेल के अंदर चीज़ें मिलती है। तो इस वीडियो में प्राइस, अबाउट साइट, लोकेशन वगैरह वगैरह सारी ही चीज़ें ब्रीफिंग के साथ में है। और कितना कंस्ट्रक्शन आज की डेट में हो चुका है, क्या स्टेटस है पोजीशन का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड पार्सल की। तो छोटा ही लैंड पार्सल है, एक ही टावर होता है। दो टावर होते हैं बेसिकली, टावर ए एंड बी। एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एक फ्लोर पे दो अपार्टमेंट होते हैं और प्रत्येक अपार्टमेंट बोथ साइड खुलता है। टोटल 92 अपार्टमेंट है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और एक ही साइज़ होता है विच इज़ 3200 स्क्वायर फीट। 3200 स्क्वायर फीट का साइज़ है। 4 BHK लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है। 4 BHK है, लग्जरी अपार्टमेंट डिज़ाइन विद 2 यूनिट पर फ्लोर। इसके अलावा बातचीत की जाए, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबीज हो जाती है। और यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट रहने वाली है वो 12 फीट की रहने वाली है। इसके अलावा अपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट होते हैं, काइंड ऑफ फर्निश आप इसको कह सकते हो। एक फ्लैट भी हमने यहाँ पर कवर किया है जो काइंड ऑफ एक्चुअल फ्लैट है जो डेवलपर देता है। इटालियन मार्बल वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है फ्लैट के अंदर। और स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कंप्लीट हो चुका है। टोटल हाइट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। रूफ टॉप स्विमिंग पूल होता है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल है। गुलशन ने नॉर्मली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डिलीवर्ड है गुलशन बेलेना के नाम से, या रिसेंटली एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया है गुलशन डायनेस्टी के नाम से। वहाँ पर भी एक ही साइज़ होता है 4700 स्क्वायर फीट। उसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रोजेक्ट है। वहाँ पर भी एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट होते थे और बोथ साइड ओपन। इसमें भी आप देखोगे तो कुछ बालकनी आप पार्क की तरफ है, कुछ बालकनी आपकी आउटर फेसिंग में। आउटर फेसिंग की अगर हम लोग बात करें, जहाँ तक भी निगाह जाएगी वहाँ तक प्रॉपर ओपन है क्योंकि जस्ट सामने लो राइज हो जाते हैं। तो ये आप देख ही रहे स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो साइज़ हमने कवर किया है 3200 का, वो देख लेते हैं। ये सामने रूफ टॉप पे जो क्लब हाउस था उसी की तैयारी हो रही है, जो डिज़ाइन हो रहा है आगे की तरफ। तो ये इसकी एंट्रेंस लॉबी। एंटर करते के साथ ही फोयर एरिया, 4.1 का फोयर एरिया है डीप स्टोरेज के साथ में। और ये फ्रंट पर एक बेडरूम हो जाता है। साइज़ की अगर बात की जाए तो 11x12.6 की डायमेंशन के साथ में ये वॉशरूम और बेडरूम होता है। अटैच वॉशरूम के साथ में 5x7 का वॉशरूम होता है इसके साथ में। और एक बालकनी होती है जो कनेक्टेड है इस बेडरूम के साथ और आगे लिविंग डाइनिंग के साथ में। ये बालकनी है 7.11 फीट, करीब करीब 8 फीट वाइड ये बालकनी होती है। ये बेडरूम 11 बाई 12.5 का। इसके बाद में यहाँ से हम आते हैं आगे की तरफ। तो ये हो जाता है इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम के साइज़ की अगर बात की जाए तो 17x19 का साइज़ होता है लिविंग का। वहीं सामने जो पोर्शन देख रहे हैं आप वो डाइनिंग वाला पोर्शन हो जाता है। डाइनिंग की बात की जाए तो 10x13 का साइज़ होता है डाइनिंग का। किचन 8.6x12.6 की डायमेंशन के साथ में किचन होती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रनिंग बालकनी है जो 6 फीट वाइड होती है। और ये बालकनी पीछे कनेक्टेड है सर्वेंट के साथ में। सर्वेंट की एंट्री सेपरेट है बाहर की तरफ से। उसका जो साइज है सर्वेंट का 7.4x8 का साइज़ होता है अटैच वॉशरूम के साथ में। इसके बाद में ये एक बेडरूम 11x14 की डायमेंशन के साथ में ये बेडरूम होता है। ये इसका वॉशरूम हो जाता है यहाँ पर।
ये इसका एक बेडरूम अगेन 11x12.6 की डायमेंशन के साथ में ये बेडरूम होता है, ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम के साथ में। और ये इसका लास्ट वन जो मास्टर बेडरूम है, साइज़ की बात की जाए तो 13x14 का साइज़ होता है इस मास्टर बेडरूम का, ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम के साथ में। ड्रेसिंग के साइज़ की बात की जाए 6x7.2 का ड्रेसिंग हो जाता है। वॉशरूम के साइज़ की अगर बात की जाए तो 6x10 के साइज़ में ये वॉशरूम होता है। इसमें भी बालकनी है, 6.5 फीट वाइड बालकनी होती है, और जो कनेक्टेड है 2 बेडरूम के साथ में, ये इस तरीके की बालकनी है। आप इसको देखोगे तो ये कटआउट में ये बालकनी हो जाती है। ये सामने मेन रोड हो जाती है 60 मीटर की। तो ये साइज़ था 3200 4 BHK प्लस सर्वेंट के साथ में। अब हम लोग बात करें नॉर्मली, ये एज इट इज़ जो आपने देखा है बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ पे 1% का कोई चेंज नहीं है, नीचे इटालियन मार्बल वगैरह हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें प्राइस की, तो 3200 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट 4 CR के आसपास की कॉस्टिंग करता है आज की डेट में। पर स्क्वायर फीट रेट अगर हम लोग निकालें तो 11,500-12,000 रुपये के आसपास में चीज़ें मिल जाती है। अगर 4 BHK में बड़े साइज़ की किसी को रिक्वायरमेंट है और काइंड ऑफ रेडी टू मूव इन या विद इन 6 मंथ 6-8 महीने मैक्सिमम पोजीशन को अगर चले, तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। नोएडा एक्सटेंशन में नियर बाई गौर चौक ये प्रोजेक्ट होता है और बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 92 अपार्टमेंट है टोटल प्रोजेक्ट के अंदर और प्रत्येक अपार्टमेंट 2 साइड ओपन होता है। तो इस प्रोजेक्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिट अवेलेबल है आज की डेट में कुछ, और 4 CR के आसपास का टिकट साइज़ होता है। ये सामने देख ही रहे, इस तरफ में पूरा लो राइज होता है और मेन 130 मीटर रोड से हार्डली 300-400 मीटर का डिस्टेंस होता है। फ्रंट पर कमर्शियल वगैरह भी काफ़ी सारे इसमें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।